जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाहो जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज का कलाम है खुदा नहायत ही मुफीद, नहायत ही बाबरकत, नहायत ही फ्रूटफुल, नहायत ही फलदार हमेशा की तरह। और आज के कलाम में खुदा का टॉपिक है कि यसु अल मसीहा की पाक शरीयत और हमारा उस्ताद कौन है। या फिर मैं आपको दूसरे अंदाज में यह बताना चाहूंगा इस टॉपिक के बारे में कि यसु अल मसीहा का पाक कलाम, पाक हुक्म और हमें उस्ताद किसे बनाना चाहिए। या फिर आप इस टॉपिक को इस तरह समझ सकते हैं कि यसु अल मसीहा की पाक शरीयत और आखिरकार हमारा उस्ताद है कौन, या हमें उस्ताद किस हस्ती को बनाना चाहिए। तो दोस्तों, बड़ा सादा सा मैंने आपके सामने आज का टॉपिक बयान किया। तो आज हम देखेंगे पहले तो ये कि आखिरकार हमारा उस्ताद है कौन। आखिरकार हमारा उस्ताद है कौन, यानी हमें कौन सिखाता है। कोई इंसान, कोई बशर, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई स्कॉलर, कोई फिलोसोफर, या फिर कोई पासवान, या फिर कोई भी किसी किस्म का, चाहे वो पास्टर हो, मुबशर हो, नबी हो, रसूल हो, चरवाहा हो, फादर हो, एवेंजलिस्ट हो, बिशप हो, डॉक्टर हो, रेवरेंड हो। तो आज हमें देखना कि आखिरकार हमारा उस्ताद है कौन। और याद रखिएगा, कायनात के हर एक सवाल का जवाब बाइबल मुकद्दस खुद बयान करती है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे अपने पहले हिस्सा को कि खुदावंद खुदा, खुदा है रूहुल कुद्दुस, खुदावंद खुदा यसु अल मसीहा, खुदावंद खुदा, खुदा बाप याहवे एलोहिम, खुदा बाप हमें क्या फरमाता है कि आखिरकार हमारा उस्ताद है कौन। नए अहदनामा में से देखेंगे, पुराने अहदनामा में तो सभी को पता है, लेकिन नए अहदनामा में से जब आप दो आयतों को जानेंगे तो आप बाखूबी समझ जाएंगे कि आखिरकार हमारा उस्ताद है कौन। सो पहली आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने पेश करूंगा। मुकद्दस सुल्तानुल आरफीन यूहन्ना की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं ता 17वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा इस कलाम खुदा को, और उसके बाद 25 से 26वीं आयत को इस इस्तबाक को पढ़ेंगे। मैं डायरेक्टली पढ़ूंगा, आप समझ जाइएगा। पहले हम पढ़ेंगे इस इस्तबाक में से यूहन्ना की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं से 17वीं आयत, और फिर उसके बाद 25वीं से 26वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है कि आखिरकार हमारा उस्ताद है कौन, आखिरकार हमें किससे सीखना चाहिए। यह रूहानी कलाम है, यह इलाही कलाम है, यह इलाही कलाम है। सो इस कलाम को सीखने के लिए और सिखाने के लिए भी जात इलाही होनी चाहिए, इल्हामी होनी चाहिए और रूहानी होनी चाहिए। तो सुनिएगा गौर से, कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है इस इस्तबाक में। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ हो, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। और आगे लिखा है 25वीं से 26वीं आयत में, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दुस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें? सब बातें सिखाएगा। रूहुल कुद्दुस काम क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा। किसकी तरफ से भेजा गया? बाप की तरफ से भेजा गया। कैसे भेजा गया? अगर तुम खुदा की शरीयत पर अमल करते हो, अगर तुम यीशु के कहे हुए पर अमल करते हो, अगर तुम यीशु के मुंह के कवानीन पर अमल करते हो, अगर तुम यीशु के कानून पर अमल करते हो, अगर तुम यीशु के हुक्म पर अमल करते हो, अगर तुम यीशु के लॉ पर अमल करते हो, अगर तुम यीशु की शरीयत पर अमल करते हो, तो तब तुम्हें रूह हक मिलेगा, यानी खुदा का रूह मिलेगा, यानी दूसरा मददगार मिलेगा, और वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और वो तुम्हें क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा। और आगे लिखा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। दोस्तों, इस इस्तबाक को अब हम जरा गौर से देखेंगे। कलाम खुदा में हमारे दो टॉपिक थे, एक ही टॉपिक के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा ये कि आखिरकार खुदा की शरीयत क्या कहती है, और दूसरा हिस्सा यह कि हमें शरीयत सिखा कौन सकता है, यानी कि आखिरकार खुदा का कलाम, खुदा का हुक्म, खुदा की पाक लॉज
کیا کہتے ہیں اور آخرکار ہمارا استاد کون ہونا چاہیے اس بائبل کو سیکھنے میں، آخرکار ہمارا استاد کون ہونا چاہیے الہی ذات کے کلام کو سیکھنے میں، آخرکار ہمارا استاد کون ہونا چاہیے جو ہمیں الہام کی باتیں سکھائے۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بڑا پاسبان، بلکہ وہ ہے خدا کا روح، وہ ہے روح حق جسے دنیا نہیں جانتی لیکن آپ جانتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بلکہ آپ کے اندر رہتا ہے۔ وہی آپ کو سب باتیں سکھائے گا۔ کتنی باتیں؟ وہی آپ کو سب باتیں سکھائے گا۔ گو کہ آپ کا استاد اور کل کائنات کا استاد جو الہامی تعلیم لیتے ہیں، جو بائبل کی تعلیم لیتے ہیں، تو دوستو ان کا استاد خدا روح القدس ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اب بہتیرے آپ پاسبانوں کو دیکھتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ خدا کا روح ہے، ہمیں خدا نے یہ دیا، ہم خدا کے روح کے حساب سے چلتے ہیں۔ بائبل ہر کسی نے اپنے گلے لگائی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان ہوگی تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لوگے۔ درخت اپنے پھلوں سے اور انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ میں تمہیں یہ شناخت دیے جاتا ہوں کہ تم کلام کے میجرمنٹ میں لوگوں کو پہچان سکو۔ اب مثال کے طور پہ میں کہوں میں خدا کا روح کے وسیلہ سے آپ کو کلام سکھا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں، اور کروں میں وہ 100 بدعتیں آپ کے سامنے بیان جو آلریڈی ہم لوگ کلام کر چکے ہیں، جو آج چرچز کے اندر ہیں، وہ 100 بدعتیں میں کروں اور میں کہوں کہ میں خدا کے کلام، خدا کے روح کے مطابق آپ کو جواب دے رہا ہوں، میرا استاد خدا کا روح ہے، تو یاد رکھیے گا وہ روح تو ضرور ہوگا لیکن خدا کا نہیں ہوگا، ابلیس شیطان خبیث کا ہوگا۔ کیونکہ انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھلوں سے اور انسان اپنے کاموں سے۔ کیا ہے بدعتیں؟ آپ دیکھیے یوٹیوب چینل پر جا کر 100 سے زیادہ بدعتوں کا بیان کیا گیا جو آج چرچز کے اندر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم پڑا کہ ہمارا استاد خدا روح القدس ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، اور نہ جتنے میں نے سٹیٹس آپ کو گنوائے، جتنی بڑی بڑی پوسٹیں آپ کو گنوائی، ان میں سے کوئی بھی ہمارا استاد نہیں ہے۔ ہم الہامی کلام سیکھنے کے لیے پیدا ہوئے، ہم الہی کلام سیکھنے کے لیے پیدا ہوئے، اس کو سکھانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے بھی الہی ذات کی ضرورت ہے، اور الہی ذات ایک ہی ہے، وہ خدا روح القدس، وہ یسوع المسیح اور یہوہ خدا باپ۔ یہ تینوں مل کر روح ہو کر ہمارے اندر ہوتے ہیں اور یہ ہمیں سکھاتے ہیں، ہر ایک بات کو سکھاتے ہیں۔ خدا کی شریعت خدا کا روح ہی سکھا سکتا ہے، ورنہ انسان تے کئی اندر بدل گئی، انسان تے کئی اندر ختم ہو گئی، تو انسان ہو رہے کئی اندر آج یہ انسان خود منون مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، کیونکہ پھول کملا جائیں گے اور گھاس سوکھ جائے گی، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم اور دائم رہے گا۔ دوسری آیت مقدسہ ہم دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا اس کا 2 باب، مقدس یوحنا ہی کی معرفت لکھی گئی، یسوع مسیح کی پاک انجیل، پاک کلام، عام خط، یوحنا کا پہلا عام خط اور اس کا 2 باب، یوحنا کا پہلا عام خط اور اس کا 2 باب، 20ویں سے 21ویں آیت، پھر 26ویں سے 27ویں آیت، 20ویں سے 21ویں آیت، پھر 26ویں سے 27ویں آیت۔ غور سے سنیے گا دوستو، اس استباق میں کیا لکھا ہے؟ اور تم اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا، اور تم کو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا، اور تم کو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا، اور تم سب کچھ جانتے ہو، تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں۔ اور آگے 26ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا ہے تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے۔ ہاللویہ۔ جو یسوع المسیح کا مسح تھا وہ الہامی تھا، وہ آسمانی تھا، وہ الہی تھا، اور وہی مسح آج آپ کے اندر اور میرے اندر کام کرتا ہے جب ہم خدا کے کہے ہوئے حکموں پر اور شریعت پر چلتے ہیں۔ وہ شریعت نہیں جو مسیحی کانگریگیشن آف جیوز کی ہے، وہ شریعت جو زندہ خدا کی بائبل مقدس میں پیدائش سے مکاشفہ تک ہے۔
और खुदा क्या फरमाता है दोस्तों, फिर से सुनिएगा कि जो मसा उसकी तरफ से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा भी है। उन्हें मैं तेन कहा जी मेरे अंदर खुदा दा रूह है, मैं नचन लग जा। उन्हें मैं तेन कहा मेरे अंदर खुदा दा रूह है, पता नहीं केड़ी जुबान बोल के गैर जुबान का। उन्हें मैं तेन कहा मेरे अंदर खुदा दा रूह है तो मैं बच्चों को बपतिस्मा देने लग जा। उन्हें मैं कहा खुदा दा रूह है मेरे अंदर तो मैं अजीब अजीब हरकत करा, 100 से ज्यादा बिदतें। आप एक जोक बन जाते हैं जब कलाम खुदा से बाहर कोई बात करेंगे। उन्हें मैं कहा मेरे अंदर खुदा दा रूह है, खुदा दा मसा है, मैं खुदा की तरफ बोलन दे तो यीशु मसीह खुदा नहीं, वो एक नबी है। ये क्या किस तरह की तालीमें दे रहे हैं आप क्यों बाइबल को अपने खिलाफ कर रहे हैं? आप क्यों जात अपनी हस्ती मिटाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं? थोड़े अलर्ट हो जाइए, थोड़े होशियार हो जाइए, कलाम खुदा को पढ़िए। बंदा आपको जहां लेके जाएगा वो दोज़ख की आग है। बंदा आपको जहां लेके जाएगा वो दोज़ख की आग है। और खुदा का पाक कलाम, खुदा का रूह यीशु अल मसीह और खुदा रूह कुदस, खुदा बाप आपको अपनी तरफ लेके आएगा। और फिरदौस कहां है? जहां खुदा का कलाम आपके अंदर हू बहू है, वही आपकी फिरदौस है, वही जन्नतुल फिरदौस है, वही खुदा की बादशाही है। तो सुनिएगा, समझिएगा। और आगे लिखा है वो सच्चा है, झूठा नहीं। वो सच्चा है, क्या झूठा नहीं, 100 बिदतों की तरह नहीं जो आज हमारे चर्चिस के अंदर। वो सच्चा है और ये है सबसे बड़ा चर्च, ये है सबसे बड़ा खादिम। और आगे लिखेगा, आगे दिखेगा क्या लिखा, और झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम भी उसमें कायम रहते हो। हालेलुया। अगर तो रहते हो जिस तरह उसने तुमको सिखाया। मैं आज पगड़ियां पहन के आ जाऊं, मैं आज फसा पर बर्रे ज़िबा करना शुरू हो जाऊं, मैं अजाने देना शुरू हो जाऊं, तो दोस्तों याद रखिएगा 100 से ज्यादा बिदअतें जो चर्चिस के अंदर हो रही हैं, ये है मैं सैक्रेड चीजों को और सेक्युलर चीजों को मिक्स कर दूं। मैं खुदा के पुरपट पे जहां मैं गीत जबूर गा रहा हूं उसी माइक से गाने गाना शुरू हो जाऊं, उसी जगह पर गाने गाना शुरू हो जाऊं, उसी जगह पर गीतों पे नाचना शुरू हो जाऊं, उसी जगह पर केक काटना शुरू हो जाऊं, उसी जगह पर वैलेंटाइन डे, फादर्स डे और मदर्स डे मनाना शुरू हो जाऊं। और फूल कहां से किधर जा रहे होते आप सभी को पता है। क्या ये हरकतें करने के लिए हमें खुदा ने पैदा किया? क्या ये सच है? नहीं, सच ये जिंदा खुदा का पाक रूह है जो हमारे हाथों में है। यीशु अल मसीहा है जो हमारे हाथों में है। खुदा है याहवे एलोहिम, खुदा बाप है जो हमारे हाथों में है, और वो बाइबल मुकद्दस है। ये है उस्ताद। इसको उस्ताद बनाइए तो ये आपको हर एक चीज बयान करेगी और साफ साफ बयान करेगी। आज तो हमें यह पता चल गया कि हमारा उस्ताद कौन है। फिर एक सवाल पैदा होता है, वो ये है कि अगर हम कहते हैं कि हमारा उस्ताद कोई इंसान नहीं, खुदा का रूह है, तो फिर हमें सिखाएगा कौन, खुदा का रूह या इंसान? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे इंसान को ढूंढिए। इस सवाल का जवाब, ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसके अंदर खुदा का रूह काम करता हो। ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसके अंदर खुदा का रूह काम करता हो। जिस्मानी तौर पर तो हो सकता है आपको कायनात में बहुत ही मुश्किलें मिले, लेकिन रूहानी तौर पर भी उससे भी ज्यादा मुश्किल है जो कामिल और रास्तबाज हो, यानी जो कलाम खुदा को उसी तरह बयान करे जिस तरह लिखा है। वरना बड़े से बड़ा स्कॉलर और बड़े से बड़े फिलोसोफर को देखें, बड़े से बड़े हीलर को देखें, कहीं ना कहीं पे वो झोल मार जाता है। कहीं तेलों पे दुआएं हो रही हैं, कहीं पानियों पर दुआएं हो रही हैं, कहीं कोट घुमाकर मारा जा रहा है और पब्लिक पागलों की तरह उड़ रही है, कहीं किसी को कीड़े मकोड़े की तरह तड़प रहा है और कह रहे हैं इसके अंदर खुदा का रूह आ गया। ये है शयातीन के टोले जिनकी आसानी से आप शनाख्त कर सकते हैं। तो अजीजों जानिएगा कि इंसान कैसा होना चाहिए, इंसान कैसा होना चाहिए। मुश्किल है ढूंढना, लेकिन ढूंढिए। खुदा ने आपको रोटी खाने की अकल है। हमें ये पता है हमें ये पता है कि बच्चे कैसे पैदा करने, हमें ये पता है बच्चे को स्कूल में कब डालना है, हमें ये पता है कि अपने बच्चे के लिए हमें 2-2 नौकरियां करनी है, हमें ये पता हमने अपने बच्चों के लिए बाहर धक्के खाने, लोगों से गालियां खाने, पैसे इकट्ठे करने, हमें ये पता है बच्चे को अच्छे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डालना है, हमें ये पता है हमें बच्चे को फ्यूचर कैसे ठीक करना है, हमें ये पता है हमने बीसियां डाल के इसकी फिर शादी करनी है, हमें ये पता है कि उस बच्ची ने आगे जाके अपना घर संभालना है।
तो जब ये सारी चीजें आप कर सकते हैं तो अच्छा खादिम भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा खादिम कौन सा? जिसके अंदर खुदा का रूह हो। खुदा के रूह की पहचान क्या है? जो एक नुक्ता ना बढ़ाए कलाम खुदा में से, ना एक नुक्ता घटाए, चाहे गर्दन भी क्यों ना कट जाए। ना एक नुक्ता बढ़ाए, ना एक नुक्ता घटाए, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए। ईमान नहीं जाना चाहिए दोस्तों। अगर जान भी जाती है चली जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए। हम खून का हर एक कतरा हंस हंस के बहा देंगे, दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये भा रहा है। इंजील को फैलाना, कलाम मुकद्दस को फैलाना, खुदा की शरीयत को फैलाना, बाइबल मुकद्दस को फैलाना, यसु अल मसीहा खुदा है, रूह कुदस और खुदा बाप की तमाम दुनिया के अंदर नवीद सुनाना, ये काम हमारा है। हालेलुया। तो दोस्तों ये गीत भी है, आप देख सकते हैं येलो बुक जिसमें रूह के गीत लिखे हुए हैं, उसके अंदर ये गीत भी है, बड़ा खूबसूरत। तो आगे चलते हैं फिर से कि इंसान कैसा होना चाहिए। इंसान कैसा होना चाहिए आप मेरे साथ देख सकते हैं। अमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं से लेकर 40वीं आयत तक पढ़ेंगे। मुकद्दस फिलिप्पस का जिक्र है। मुकद्दस फिलिप्पस डीकन थे, मुकद्दस फिलिप्पस डीकन थे, मुकद्दस फिलिप्पस डीकन थे। मुकद्दस स्टेफनस डीकन थे, डीकन थे, डीकन थे, और दोनों ही रूह से भरे, और दोनों ही जब कलाम सुनाते थे चेहरे फरिश्ते की मानिद, और दोनों ही जब कलाम सुनाते थे तो लोग खुदा की तमजीद करते थे। ते अज दे डीकन की करते हैं, अज दे एल्डर की करते हैं। सुनिएगा गौर से, हमारा जो इंसान होने कैसे चाहिए, जिनसे हमने कलाम सीखना है, वो इंसान कैसे होने चाहिए। सुनिएगा गौर से इस इस्तबाक को, तो दोस्तों हमें पता चलेगा कि इंसान कैसे होने चाहिए। फिर खुदा उनके फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा, उठ और धक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम और गजा को जाती है और जंगल में है, और उठकर रवाना हो तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कुंदा के एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था, और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था, और अपने रथ पर बैठा हुआ और यशाया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा, किसने? रूह ने फिलिप्पस से कहा, किसने? रूह ने फिलिप्पस से कहा, किसी पासबान ने नहीं, रूह ने फिलिप्पस से कहा। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस की तरफ दौड़कर उसे यशाया नबी के सहीफे पढ़ते सुना और कहा कि तू पढ़ता है, तू जो पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने उससे कहा, मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे, जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। यहां पर हमारे ऐसे 2 नंबर पासबान जो मसीही मार्केट के अंदर फैले पड़े हैं, जो भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं, जो अपने आप को कहते हैं तो खादिम हैं, लेकिन वो तारीकी के फर्जंद हैं। जो कहते हैं तो अपने आप को खादिम है, लेकिन वो अबलीस के फर्जंद हैं। वो क्या कहते हैं, देखें जिस आयत में लिखा है कि जब तक कोई मुझे समझाए ना, मुझे कैसे समझ में आ रहा है खुदा ने हमें भेजा है। हम खुदा के मुंह, हम खुदा के नबी, हम खुदा के मर्दे द्वार, मर्दे खुदा के सूरमा। कहते हैं हमसे मिलिए, लेकिन खुदा यहां पर कह रहा है कि मैंने जिसको कहा। क्या आपकी बुलाहट खुदा की तरफ से है, या आपकी बुलाहट रोकड़े की तरफ से है? क्या आपकी बुलाहट खुदा की तरफ से, या आपकी बुलाहट आपका बाप दादा कोई डिनोमिनेशनल ऑलरेडी खादिम था उसकी तरफ से है? क्या आपकी बुलाहट खुदा की तरफ से है, या आपकी बुलाहट पर्सनली किसी खादिम की तरफ से है? क्या आपकी बुलाहट खुदा की तरफ से है, या फिर पंजाबी दे विच ओ वे कि ए कुछ नहीं करदा, ए वेला है ते इनू खादम बना दो। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जिंदा खुदा का रूह कहता है, खुदा खुद कहता है फिलिप्पस से कि जा, किसके नजदीक जा? उसके नजदीक जा, हबशी खोजे के नजदीक जा। और आगे देखिए, आगे क्या लिखा है 31वीं आयत में, उसने उससे कहा, मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। कि फिलिप्पस नचदा सी, कि फिलिप्पस बच्चों को बपतिस्मा देंदा है, कि फिलिप्पस बुत बनांदा है, कि फिलिप्पस तस्वीरां बनांदा है, कि फिलिप्पस तेला ते दुआ करदा है, कि फिलिप्पस पानियां ते दुआ करदा है, कि फिलिप्पस जो तड़पदा है ते कहंदा ये च खुदा दा रूह है, कि फिलिप्पस बंदे बंदे दी शादी ते बीबी बीबी दी शादी करांदा है। याद रखिएगा दोस्तों, ये है खुदा का रूह। और आगे लिखा है, और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस जो इबादत वो पढ़ रहा था, ये थी, सॉरी, किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग, एक प्रोफेसी पढ़ी जा रही थी यशायाह नबी के सहीफे से, और इन्हें समझ नहीं थी आ रही। जहां लिखा है, लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए,
और जिस तरह बर्रा अपने कुतरने वाले के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, वो कौन और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये प्रोफेसी कहां से ली गई? ये प्रोफेसी ली गई यशायाह नबी का सहीफा, उसका 53 चैप्टर और उसकी 7 to 8 वर्स के अंदर से। और आगे लिखा है 34वें आयत में, खोजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि ये नबी किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। हालेलुया। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे तो खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से, किससे? दिलो जान से, किससे? रूह और सच्चाई से, किससे? दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब दिया कि मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। दोस्तों, हमारे गैर कौम के जो बहन भाई हैं उनके लिए सबक है। यह भी एक गैर कौम का था, वजीर खजाना था, फाइनेंस मिनिस्टर था, बड़ा आदमी था, पढ़ा लिखा था, लेकिन जब इसने भी खुदा के कलाम को पढ़ा तो उसने कहा कि वाकई यीशु अल मसीहा खुदा का बेटा है। कैसे है? आप किताब मुकद्दस को पढ़ें। कैसे है? आप डिबेट्स को मत देखें अगर आपको मसला है कोई। कैसे है? आप पासवानों के पास मत जाएं अगर आपको मसला है कोई। कैसे है? अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो आप किसी इंसान से मत पूछें। आप जानना चाहते हैं कि हमारा निजात दहिंदा, इस कायनात में हमें निजात देने वाला और खुदा का चेहरा दिखाने वाला, खुदा का नक्श और अक्स दिखाने वाला कौन है? तो वो जिंदा खुदा खुद है और वो बाइबल मुकद्दस है। इसको पढ़ लीजिए, ये आपको बताएगा कि यीशु अल मसीहा कैसे खुदा का बेटा है। हालेलुया। और आगे लिखा है 38वीं आयत में, बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया। खुदावंद का रूह इज़ीकियल को उठा ले जाता है और पूरी हैकल मुकद्दसा की सुनहरियो दिखाता है। खुदावंद का रूह किन पर नाजिल होता है? साउल पर नाजिल होता है। खुदावंद का रूह दाऊद पर नाजिल होता है। खुदावंद का रूह सैमसन पर नाजिल होता है तो वो शेरों के मुंह फाड़ देता है। दोस्तों, ये है खुदा के सूरमा जिनको खुदा खुद बुलाता है। ये कभी 100 से ज्यादा वो बिदते नहीं लेकर आए थे जो आज हमारे इबादत खानों के अंदर है, आज हमारे चर्चिस के अंदर है और आज हमारे सो कॉल्ड जो अपने आप को कहते हैं हम खुदा के रूह से खादिम हैं, ये वैसे खादिम नहीं थे। हमारा बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब, क्या वो इस तरह करते थे जो आज हमारे चर्चिस में, हमारे इबादत खानों में होता है? नहीं दोस्तों, ये जिंदा खुदा के लोगों को देखिए कि खुदा का रूह कैसे फिलिप्पस को उठा लिए जाता है। यह है निशानियां। मुकद्दस हनूक को भी उठा ले गया और उसने मौत को ही ना देखा। मुकद्दस इज़ीकियल को भी उठा ले जाता है। मुकद्दस आप देखते हैं कि एलिया को भी उठा ले जाता है आतिशी रथों के ऊपर। मुकद्दस मूसा की तो लाश ही नहीं, उसे भी जलाली बदन देके आसमान पर उठा ले जाता है। और यहां पर लिखा है कि जब मुकद्दस फिलिप्पस को उठा ले गया तो खोजा ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पस अश्तूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया। आज जरा सोचिएगा कि आप और मैं अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि जाके खुशखबरी सुनाएं। आप और मैं जो पासबान हैं अपने इबादत खानों में ट्रेन करते हैं बच्चों को जाके खुशखबरी सुनाएं। आज जो 5वां हिस्सा हदिये का है, जो खुदा का है, यानी एक बेवा का, एक गरीब का, एक यतीम का, एक काहिन का और 5वां हिस्सा खुदा का, क्या वो हम किसी बच्चे के ऊपर 5वां हिस्सा खुदा का सर्व कर रहे हैं, उस पर लगा रहे हैं कि बेटा जा तूने मुनादी करनी है पूरी दुनिया में? नहीं दोस्तों, ये फिलिप्पस ही था जो डीकन था, खुदा का सूरमा था, उसके बाद भी वो मुनादी करता हुआ गया। अश्तूत से रवाना होता हुआ यीशु की खुशखबरी की इंजील की मुनादी करता गया। तो याद रखिएगा, खुदा के हुक्म जब मानेंगे तो खुदा अपना रूह आप पर सौंपेगा, यूहन्ना 14 बाब के वसीला से। और खुदा का रूह ही हमारा उस्ताद है और वो हमें सच्चाई और झूठ में फर्क बताता है।
चाहे आपने बाइबल पकड़ी है, चाहे आप इबादत खाने के अंदर हैं, चाहे आप चर्च को खुदा का घर कहते हैं, शैतानियत है ये। खुदा का घर आप हैं, हाथ से बनाया हुआ मंदिर नहीं। तो इस तरह इन चीजों को देखिए, ये मौत पैदा करती है, क्योंकि ये झूठ पर मबनी है, ये झूठ पर मबनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, खुदा का रूह सच्चा है, बरहक है, वो झूठा नहीं। उसी को उस्ताद बनाइए, घर बैठिए, पढ़िए, बाइबल मुकद्दस को पढ़िए। ये मिलेगा कैसे? बाइबल मुकद्दस को पढ़िए, जो उसमें लिखा है उस पर हुक्मों पर अमल कीजिए, तो खुदा का रूह आके आपको खुद सिखाएगा कि कैसे जिंदा खुदा अपना काम करता है। आपके वसीला से मौत में फंसे हुए लोगों को बचाएगा, आपके वसीला से शेर के मुंह में फंसे हुए लोगों को जबड़ों में से निकालने की कुदरत अता फरमाएगा। ये खुदा है रूहुल कुदुस। मिलेगा कैसे? रातें दीजिए खुदा को। मिलेगा कैसे? अपनी रातें दीजिए, अपनी नींदों की कुर्बानी दीजिए, अपने जिस्मों की कुर्बानी दीजिए। जिंदा खुदा को ललकारिए कि खुदावंद, मैं भी तेरा बर्तन बनना चाहता हूं, और वो बर्तन नहीं जो ऑलरेडी शैतानियत से भरा है, वो बर्तन जो अपने आप को खाकसार करता है। मैं खाली बर्तन आसमानी बाप बनना चाहता हूं, और कोई भी तेरी तरफ से तिश्ना नहीं लौटता, तो मैं कैसे लौटूंगा? क्योंकि मैं तो तेरी नस्ल और तेरी ही उम्मत हूं। मुझे इस्तेमाल कर आसमानी अब्बा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिंदा खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। खुदा का रूह आपको खुद अपना कलाम सिखाएगा। दुआ में झुक जाइए, रातों को नींद की कुर्बानी दीजिए, और जिंदा खुदा का कलाम पढ़िए। खुदा का रूह आपके वसीला से सच्चाई बयान करेगा, और आपके वसीला से बहुतेरी जानों को बचाने की पूरी कुदरत रखता है। खुदा के हुक्मों पर अमल कीजिए, खुदा का रूह आपको मिलेगा, वही आपका उस्ताद। और अगर किसी इंसान को ढूंढना है तो उसे ढूंढिए जो कलाम में से ना एक नुक्ता बढ़ाता और ना घटाता है। काम मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम के लिए खुदा ने हमें पैदा किया है। आसान काम तो कोई भी कर सकता है। शेर की नस्ल है ना, तो याद रखिएगा, शेर के लिए चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, शेर के दुश्मन भी बहुत होते हैं, बादशाह के दुश्मन भी बहुत होते हैं। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन।